दोस्तों इस वक्त हम हैं गोकुल के ठकुरानी घाट पर और यही है स्थित वो प्राचीन किला जिसे नंद भवन भी कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है वो प्राचीन किला जहाँ आधी रात को वसुदेव जी हमारे कृष्ण कन्हैया को यमुना मैया को पार करके नंद बाबा के घर लेकर आए थे। ठकुरानी घाट पर ही यमुना मैया का एक मंदिर भी स्थित है। यह है मां यमुना का अति प्राचीन मंदिर। और इस मंदिर से केवल 10 कदम की दूरी पर है देवी योग माया का जन्म स्थान। देवी योग माया को प्रणाम कर अब चलते हैं नंद किले की ओर। ये है नंद किले की खिड़की से यमुना मैया का विहंगम दृश्य। गोकुल की इन कुंज गलियों से गुजरने पर लगता है जैसे हम उसी पुराने समय में लौट आए हों। अब हम पहुंच चुके हैं श्री नंद यशोदा भवन, वही प्राचीन स्थान जहां यशोदा मैया अपने लल्ला को बड़े लाड से पालना झुलाती थीं। लेकिन उससे पहले दर्शन करते हैं उस पावन वृक्ष के जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पटका बांधने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये है नंद बाबा का घर। जन्म मथुरा हुआ, वसुदेव जी यमुना नदी पार करके यहाँ भगवान को छुपा गए। कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी का यहाँ जन्म हुआ। दोनों भाई यहीं 11 बरस और 52 दिन रहे। पूतना, कासुर, बकासुर सब यहीं मारा। तो गोकुल में यात्री आते हैं भगवान को झुलाने के लिए, बाल कृष्ण का झूला। यहाँ कोई वीआईपी पास निमंत्रण नहीं है, पर जो भक्त है उसको तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि स्वयं शंकर भगवान ने तपस्या किया था। अंदर दर्शन करने के बाद सभी भगवान का बचपन का बाल लीला देखने को मिलता है, जहाँ भगवान ने पूतना मारा, कासुर, बकासुर। ये यशोदा माता का कुआं है, ये बंसी बटे, और ये कृष्ण भगवान की कुल देवी है। अपना जाती मनोकामना लाते हैं और यहाँ वस्त्र बांध के जाते हैं। यहाँ का चमत्कार है, जो विश्वास से मांग के जावे तो उसके घर को मैया आनंद करती है, क्योंकि बधाई का जगह है। हाथी, घोड़ा, पालकी और जय कन्हैया लाल की। तो एक बार दर्शन करने का लाभ अवश्य उठाएं और अपना मनोकामना लेके आए। बोलो बधाई भैया की जय। और असो थोड़ो आहा, ये बधाई का जगह, ऐसी खुशी करा दे। जय श्री राधे।
आइए अब भवन में अंदर प्रवेश करते हैं। कहते हैं इसी स्थान पर हमारे कान्हा जी का छठी पूजन हुआ था। और ये है वो पावन स्थान जहां मैया यशोदा छोटे से कन्हैया को पालने में झूला झुलाकर सुलाती थी। इसलिए आज भी यहाँ आने वाले भक्त अपने आराध्य के बाल विग्रह को पालना झुलाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने दर्शन किए नंद यशोदा भवन के। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नंद बाबा के मंदिर पे। ये है नंद चौक पर स्थित बंसीवट। कहा जाता है इसी बंसीवट पर हमारे कान्हा बंसी बजाते थे। ये गोकुल जो है ना आज भी ऊपर है, बरसाना भी ऊपर है, नंदगांव भी बरसाना सब ऊपर है। भगवान स्वयं इसको यहाँ लेके आए क्योंकि इस भूमि से हम लोग आप लोगों को यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। 84 लाख योनि से मुक्ति प्राप्त होती है इस सब ब्राह्मण। इस भूमि में आप लोग खड़े ना, इस भूमि से आपके शरीर से जो मिट्टी लग रही है, यहाँ रज लग रही है, उस रज में लगने से 84 लाख योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। जो अपन मनुष्य देह पाते हैं ना 84 लाख योनि को भूमि के बाद मिलती है। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ 40 दिन आपको बिताने के बाद, यहाँ पर वृत्त के अंदर 40 दिन बिताने के बाद, 40 दिन यहाँ संपूर्ण देखने के बाद 84 लाख योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताए और ब्रज और मस्तक लगे मुक्त मुक्त हो जाए। जो व्रत की धूल मिट्टी आपके शरीर से लगेगी ना, इसी से अपने शरीर का कल्याण है, इसी से अपने माता पिता का कल्याण है, इसी गोलोक भूमि से अपने जो पूर्वज हैं उनका भी यहाँ कल्याण है। ये है हमारी ठकुरानी राधा रानी की सहेली चंद्रावली जी का मंदिर। जय श्री राधे। अब हमारी यात्रा पहुंच चुकी है प्राचीन नंद भवन के उस भाग में जहां नाथों के नाथ भोलेनाथ पहली बार बालकृष्ण के दर्शन करने ब्राह्मण वेश में गोकुल आए थे। दोस्तों ये है गोकुल का मुख्य बाजार, जिसे चौक बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यात्रियों की आवश्यकता का हर सामान यहाँ उपलब्ध है। दोस्तों प्राचीन मंदिरों के अतिरिक्त गोकुल में अनेकों सैकड़ों साल पुरानी ऐसी इमारतें हैं जिनकी खूबसूरती और स्थापत्य कला आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेंगी।
तो दोस्तों आज हमने पावन श्री धाम गोकुल के दर्शन आपको कराए। हमारा प्रयास था कि जहां हमारे नटखट कान्हा का बचपन बीता आपको उस कालखंड का अनुभव करा पाएँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपके कीमती कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ब्रज के पावन धाम श्रृंखला में अगली वीडियो में किसी अन्य स्थान पर। तब तक के लिए जय श्री राधे।